नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा था। अब लग गई है। अच्छा, वैसे समझ आ रही है कि मेरी? नहीं नहीं, समझ आ रही है। अच्छा ठीक। अभी मैं सिर्फ ना लेबल बता रही हूँ, अभी वो सेगमेंटेशन का बताऊंगी ना, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जी। तो बैकग्राउंड में अगर चल रही हो तो वहां पे भी आपने अलग से सेगमेंट बना के तो आपने रिंगटोन का करना है। फिर आपने जो है ना, अगर कहीं पे चल वैसे ही आ रही है, लाइक जैसे इधर म्यूजिक था, जरूरी नहीं इधर म्यूजिक हो, इधर रिंगटोन भी हो सकती है। वहां पे भी आपने सेगमेंट बना के तो आपने इसको लेबल कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास सिंगिंग। सिंगिंग का क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा या एक पर्सन जो है ना वो सिंग कर रहा है, सॉन्ग बोल रहा है, कोई भी है, चाहे वो किसी भी में है, हमें पता चल जाता है भाई ये बोल रहा है। जैसे नाइजीरिया की आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे भी पता चल जाता है कि ये जो है ना वो गाने बोल रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी ठीक। हमने उसको सेगमेंट बना के तो वहां पे लेबल सिंगिंग का कर देना, और ये ट्रांसक्राइब हो जाता है, ये लेबल जो है ना ट्रांसक्राइब हो जाता है। इसके लिए वो स्पीकर का होना जरूरी है, ठीक है। अगर अच्छा, तो ठीक हो गया। अगर तो एक स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है, वहां पे तो हम सिंगल स्पीकर लगा देंगे। लेकिन जब दो तीन लोग कर रहे हो तो हम तब क्या करते हैं, तब जो है वो ये होता है कि हम लोग अनआइडेंटिफाइड स्पीकर का लेबल सॉरी स्पीकर लगा देते हैं, ठीक है, समझ आइए। ठीक 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 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अननोन का। अननोन ये समझे है, ये है ही नहीं है। मैंने बहुत सी जगहों पे यूज किया था, फिर बाद में मुझे पता चला जी अननोन को यूज ही नहीं करना है, क्योंकि सर ने मना किया हुआ है। सर कहते हैं कि ये जो अननोन है ये आपने यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो आप ये ठीक हो समझिए गया। कि ये लेबल में है ही नहीं है। ठीक हो गया। ओके, एक हमारे पास है अनइंटेलिजिबल। ये क्या होता है? अच्छा, अब बाजू का होता है, ये भी आपने इस वाली सेगमेंटेशन में नहीं यूज करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि ये जुबान कौन सी है। अनइंटेलिजिबल वैसे ये होता है कि जब कोई पर्सन बोल रहा होता है ना, कोई भी स्पीकर है, तो हमें समझ नहीं आती वो क्या वर्ड बोल रहा है। जैसे इंग्लिश ट्रांसक्राइबर में क्या होता है कि वो बोलते बोलते ना अजीब सा कुछ बीच में बोल देते हैं, ठीक है ना, जिसे हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो वर्ड बोल क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक सेगमेंट बना के तो उसको लेबल कर देते हैं अनइंटेलिजिबल का, ठीक है, समझ आई। ठीक हो गया। जी, इसके लिए भी स्पीकर का होना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पीकर का होना जरूरी है, जिसमें फॉरिजन स्पीच आ जाता है, सिंगिंग आ जाता है, अनइंटेलिजिबल आ जाता है, और शुरू में आ जाता है। हाँ जी, यही है जिसके लिए ना हमें स्पीकर का होना जरूरी है। फिर पी आई आई क्या होता है कि जब कोई पर्सन बोल रहा होता है तो वो किसी को इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन करवा रहा है, उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, तो वहां पे हम लोग पी आई आई का लफ्ज यूज करते हैं, मतलब सॉरी पी आई आई का लेवल यूज करते हैं। या फिर ठीक ये हो हो गया। सकता है वो उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर बता रहा हो, सीएनएसी कार्ड नंबर बता रहा हो, या मैं जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है ना, मैं अब बुलाती हूँ कि जो रिमशा है ना वो अब आ रही हैं और वो आके जी तिलावत कर रही हैं या जो भी है। तो अब मैंने आपको बुलाया है ना, तो वहां पर जो सेगमेंट बनेगा ना, उसका जो लेबल होगा ना, वो पी आई आई लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ठीक हो इंट्रोड्यूस गया। करवा रही हूँ। आ गई समझ? जी जी, आ गई। अब ये सारी मतलब कि जो मीटिंग है वो हुई है ना, रिकॉर्ड हुई है? जी जी, रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। तो फिर मतलब ये लिंक से ही ओपन होगी या मतलब कि वहीं से ग्रुप से लेनी पड़ेगी ये? हाँ नहीं, मैं ऐसे करूंगी, मैं ना ड्राइव में इसको करके ना तो फिर आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। और एक हमारे पास म्यूजिक है। म्यूजिक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जहाँ पे भी म्यूजिक चल रहा होगा आपने वो करना है। फिर लास्ट ठीक वन हो हमारे गया। पास जो है वो ऑफेंसिव स्पीच है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे बेहुदा बोल लेना, गालियां दे देना, तो वहां पे लगाते हैं। वैसे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, बल्कि अब मैंने तो अभी तक खैर यूज ही नहीं किया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते अच्छा, हैं। पहले मुझे ना ये पूछना है कि पहले सेगमेंट मतलब के ना वो करेंगे, फिर मतलब के लेबल करेंगे? जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट को लेबल किया जाए, ठीक हो गया। जरूरी नहीं है। हाँ, स्पीकर देना जरूरी होता है, स्पीकर आपने लाजमी ठीक देना हो गया। है।
लेबल देना हर एक को जरूरी नहीं होता, वो भी मैं अभी बता दूंगी। पहले मैं स्पीकर के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको सेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ये नॉइज का, जैसे ये देखें, ये आपको शो हो रहा होगा स्पीकर 2। ठीक है। कहीं हो अगर रहा आप है। ऑन करती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ठीक हो ये गया। आपको शेयर हो रहा है, आवाज भी सुनाई दी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ना स्पीकर 1, स्पीकर 2 एंड स्पीकर 3 नजर आ रहे हैं। मीन्स कि ये वाले जो स्पीकर है ना वो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। ठीक ये हो वाले गया। स्पीकर ठीक हो गया। इस्तेमाल हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये स्पीकर 1 हो जाए, स्पीकर 2 हो जाए या स्पीकर 3। अब शुरू में क्या होता है कि बाज़-औक़ात वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। जैसे मैं हूँ, मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज संजा साजिद, आई एम फ्रॉम दिस। तो अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवानी है ना, मैंने अपना नाम लिया है, तो आपने वहां पे फिर स्पीकर 1 नहीं करना, आपने स्पीकर अंजा कर देना। ठीक है ना। मतलब ठीक हो आपने, गया। या अंजा स्पीकर या स्पीकर अंजा। ठीक है। हम्म। हाँ, अच्छा। अब हम लोग स्पीकर्स में हार्डली जो है ना वो 20 कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप स्पीकर्स ऐड नहीं कर सकते। जहाँ पे भी 20 स्पीकर हो गए आपने वहीं पे रोक देना है ऑडियो को, इससे ज्यादा स्पीकर आपने यूज नहीं करना है। अब ये देखिए, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना, स्पीकर 1, स्पीकर 2 एंड स्पीकर 3। अब ये नहीं, जरूरी नहीं है ये ही सीक्वेंस चलती रही है। अब इसी में ना कहीं पे ना आ जाता है जी, तो कोई और बोल रहा है, तो वो कहता है, वो एकदम से ना बोलना स्टार्ट कर देना। मतलब एक पर्सन बात कर रहा है और उसमें दूसरा बीच में आ जाता है कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप बीच में आके अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लग गए हो। ठीक है ना, कि मैं रिमचा हूँ और मैं इस जगह से हूँ। तो आपने क्या करना है, फिर वो आपने स्पीकर 4 नहीं करना, अब वो अपने नाम से कर रहे हैं ना, तो आपने उस बंदे का नाम लिख देना है। ठीक है। ठीक हो गया। उसकी भी सीक्वेंस म- बनती है। ठीक है। अब क्या ठीक हो होगा गया। कि फॉर एग्जांपल ये 2 स्पीकर जो है ना वो हो गए हैं, और थर्ड स्पीकर जो है वो हमने उसका नाम से ऐड कर दिया। फिर फोर्थ स्पीकर ऐसा आ गया जो कि अपने नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो आपने फिर वहां पे स्पीकर 4 नहीं लिखना, आपने स्पीकर 3 देना है। क्यों? क्योंकि ठीक बीच हो में गया। थर्ड आ गया था, वो क्या था, वो नेम बाय नेम स्पीकर था। ठीक है। ठीक हो गया। तो फिर इसी तरह सीक्वेंस से जो है ना वो आपने चलते रहना, और ये आपने याद रखना कि 20 स्पीकर से आपने ऊपर नहीं जाना। जैसे ही नहीं जाना। 20, हाँ जी, जैसे ही 20 स्पीकर हो जाएंगे आपने वहीं पे खत्म कर देना काम। रुक जा। हम्म। आगे बस सेगमेंट्स बना के आगे आपने उसको लेबल कर देना, चाहे कोई भी आप, वो फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो किस तरह का उधर जो है वो लेबल लगेगा। ओके, ये समझ आ गई है लेबल्स वगैरह की और उसकी ये आ गई। स्पीकर की। ये आ गई। ओके। अब जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन जो है। मैं इसकी देख लूँ कि ये ना कितनी हुई हुई है, उससे फिर आसानी रहेगी आगे करने में। ओके, ये तो अच्छा, सॉरी, इसका तो ना काम ही नहीं हुआ। मैं थोड़ा रिमूव कर लूँ ताकि, ये आपने पहले रिमूव कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये ना कंप्यूटराइज्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास सेगमेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, नॉइज का आपको समझ आ गया। वो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने नॉइज का लेबल लगा देना है। ओके। अब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहला जो सेगमेंट मैंने बनाया हुआ था, यहीं पे रुक जाना है आपने। ठीक है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सा स्पीकर आ रहा है, सॉरी, आ रहा है, म्यूजिक का आ रहा है। अगला जो है वो हमारे पास कौन सा है, आपने कंट्रोल एस करना है।
आपके पास सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब आपने देखना कि कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये यहाँ तक गया। आपने कंट्रोल शिफ्ट और डॉट ये तीनों मिलाने हैं और एक आपके पास जो है वो सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीकर देने की तो जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, लेबल पे जाना है और यहाँ पे आपने, आपको म्यूजिक का शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने वो लेबल कर दिया। आगे चलें। अब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपने कंट्रोल एस करना है, आपके पास एक न्यू बन गया। फिर आपने देखना है कि कहाँ तक जा रहा है। ओके, यहाँ तक मैं क्या करूंगी, मैं अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको स्पीकर वन का नाम दे देंगे, ठीक है। हेलो। ठीक है ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है। अब ये हाँ देखिए आ रही है आ यहाँ रही से, है। अब आपने क्या करना है, सेगमेंटेशन में आपने तीन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आगे चल रहा है ना, ये देखें, 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो यहाँ पे स्पेस आ रही है, मतलब यहाँ पे वो कुछ भी नहीं हम्म बोल रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, हम्म। आपने जहाँ पे स्पेस आ रही होगी ना, आपने वहां पे रखना है और आपने चेक करना है कि उनके दरमियान में 0.5 का डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। वो चेक करना है आपने कंट्रोल डॉट से, ठीक है। अगर मैंने अभी ये देखिए चेक किया, वो जहाँ पे वो बोल रहा है ना उससे वो आगे जा रहा है, तो हम लोग इसको मजीद आगे नहीं लेके जा सकते। मतलब अगर 0.5 से कम होगा डिफरेंस, तो आपने वो सेगमेंट जो है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन अगर 0.5 या 0.5 से डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपने अलग से सेगमेंट बना लेना, ठीक है। इस बात की समझ आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस सेगमेंट को क्या नाम देंगे फिर? वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि आपका स्पीकर क्या बोल रहा है, स्पीकर वन है या स्पीकर टू है या स्पीकर थ्री है। ठीक हो गया। हाँ, मतलब जैसे भी स्पीकर ये वन था ना, ठीक है, अब ये वन ही चल हम्म। रहा है। अब मैं इधर से अगर न्यू क्रिएट करती हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक न्यू क्रिएट कर लिया, अब ये चल रहा है। हम्म अब ये देखिए, यहाँ तक जो था ना वो एक मेल बात कर रहा था, ठीक है ना। हम्म हम्म। ये यहाँ तक जो था ना वो मेल बात कर रहा है। हाँ ये मैंने सेगमेंट बना दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं किसका नाम दे देती हूँ, स्पीकर वन का। अब ये जो है ना, अब जब अगला बोलने लगेगा ना, अगर उनके दरमियान में 0.5 का डिफरेंस भी नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सेकंड स्पीकर हो ठीक जाएगा, ठीक है। जब ठीक ठीक ठीक। हमने 0.5 का डिफरेंस रखना है किस किसके दरमियान में, सिर्फ सेम स्पीकर के दरमियान में, ठीक है। यहीं से जो है ना वो स्पीकर टू बोलना स्टार्ट हो गया। तो मैंने देखी कि मैंने बिल्कुल साथ से ही बढ़ानी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो स्पीकर टू जो है वो बोलना शुरू हो गया, ये देखिए, ठीक ठीक है ना। तो ठीक आपने हो क्या गया। करना है कि जब सेम स्पीकर होंगे तो उसमें 0.5 का डिफरेंस लाजमी रखना है, एक सेगमेंट हम्म। के दौरान दूसरे से। लेकिन अगर 0.5 का डिफरेंस नहीं है, इससे कम है, तो वो सेगमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब फिर आगे जहाँ पे जाके वो बोलना खत्म करेगा वहां पे आपने उसको रोक देना है। लेकिन अगर ठीक हो। जैसे मैंने अभी बताया, ये वाला मैंने जो सेगमेंट बनाया, मैंने एक खत्म किया तो मैंने साथ ही दूसरा भी स्टार्ट कर लिया, क्यों, इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये अलग अलग स्पीकर थे, ये स्पीकर टू था। ये देखिए, मैं इसको लेबल कर दे, सॉरी, स्पीकर का नाम दे देती हूँ। तो ये मेरे पास स्पीकर वन और ये स्पीकर टू हो गया। समझ आ गई इस बात की। ठीक हो गया। और हमने जो सेगमेंट बनाना है वो कभी भी 30 सेकेंड से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक्सेप्ट ही नहीं हम्म। होगा आपका। आपने हमेशा सेगमेंट जो है वो 30 सेकेंड के अंदर ही रहते हुए बनाना है। जैसे ये अभी चल ठीक। रहा है ना, मैं इसको मजीद आगे लेके जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो लड़की बोल रही थी वो यहीं पे स्टॉप हो गई है,
ठीक है। वो मैंने वो जो स्पीकर 2 था, वो मतलब जो लड़की बात कर रही थी, मैंने उसको स्पीकर 2 का नाम दे दिया। वो जहां तक बोल रही थी मैंने वहां तक उसका जो सेगमेंट है वो बना दिया। ठीक है। अब आगे आप चेक करें तो मैं बिल्कुल ही साफ बनाने लगी। वो यहाँ तक आएगा, ये देखिए जहां तक वो बोल रहा है, ये देखिए ये मेरे पास स्पीकर 1 बात कर रहा था, तो मैं इसको क्या नाम दे देती हूँ, टाइम कम रह गया बहुत ज्यादा, यहाँ तक है, यहाँ तक जो है हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर देना, स्पीकर 2 का नाम दे देना। ठीक है। आगे जो है अगर आप चेक करें तो काफी ज्यादा आपको ये देखेंगे स्पेस जो है वो नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एरो हेड को लेके आना है और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। टाइम खत्म हो गया है, 2 मिनट रह गए हैं। क्या तो इनकी टाइमिंग भी होती है कि इतने टाइम में करना है? जी जी, जैसे हमें ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कल का मिला हुआ था, कल शाम तक हम लोगों ने करना था, मतलब रात तक सॉरी। तो वो हम लोगों ने कर लिया था, कुछ लोग रह गए थे जिनका है, जैसे मैंने अभी एक और की, मुझे असाइन हुई है कि आप ये काम कर दें, तो वो मैंने रात तक करना है। बस इसमें ना 2-3 ठीक। मेन बातें आपने याद रखनी है कि जो स्पीकर्स का आपने ध्यान रखना है कि स्पीकर 1 बात कर रहा है, स्पीकर 2 बात कर रहा है, स्पीकर 3 बात कर रहा है, या बाय नेम स्पीकर या बोल रहा है। दोनों स्पीकर्स के जब सेम सेम स्पीकर होंगे तो उसमें आपने 0.5 का गैप रखना है। ठीक है। अगर 0.5 का गैप नहीं आ रहा तो आपने सेगमेंट को कंटिन्यू रखना है, और अगर 0.5 से ज्यादा आ रहा है तो आपने क्या कर देना है, उसको आगे जो है वो कर लेना है, न्यू सेगमेंट बना लेना है। जैसे ये था ना, ये मैंने इधर ही खत्म कर दिया। इसको अगर मैं स्पीकर 2 का नाम दे दूं, सॉरी स्पीकर 1 का, अब ये देखें आगे ये, अब कोई आवाज नहीं है, नहीं आ रही ना आवाज। कोई अब नहीं ये आ देखें रही। ये नॉइज का लेबल चल रहा है। अब आपने इसको यहीं पे पीछे से करके सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल एस अच्छा, करेंगे। अगर हमने मतलब फर्स्ट में स्पीकर 1 कहा है तो अगर सेकंड के बाद दोबारा वही मतलब कि कॉल करेगा तो हम उसी को अगेन स्पीकर 1 हाँ बोलेंगे? जी, जब जब वो बोलेगा आपने उसको स्पीकर 1 ही बताना, ठीक हो गया। लेकिन उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.5 का। जैसे 0.5। हाँ जी, ये देखें न्यू सेगमेंट बनाने के लिए सेम स्पीकर का 0.5 का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर 0.5 डिफरेंस नहीं है ना तो आप उसी को कंटिन्यू रखो। ठीक हो गया। ठीक है। ये अब देखिए ये आगे चल रहा है, ये मेरे पास जो है वो एक तरह की आवाज है। ठीक है। एक तरह की आवाज है, हम्म। मैंने यहाँ पे इसको आके, ना तो ये म्यूजिक है ना ये सिंगिंग है ना कुछ और है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अनोन का हम लगा नहीं सकते। ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे नॉइज का लेवल लगा दे। ठीक है ना। ठीक ठीक हो गया। ये लग गया तो फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, आपको ये काफी ज्यादा देखे ना, ये डिफरेंस नजर आ रहा है ना, यहीं से आगे ये हम्म। देखिए ये फिर वैसी ही आवाज आ रही है। तो इसका भी सेगमेंट बना के तो आपने इसको जस्ट लेबल कर देना है। ये देखिए अब यहाँ से वो बोलना स्टार्ट हो गया, जहाँ से हुआ था। ठीक है। जहाँ से वो बोलना स्टार्ट हुआ मैंने फौरन से यहाँ पे सेगमेंट बना दिया, वो यहाँ तक बोल रहा है तो मैं इस सेगमेंट को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे ये स्पीकर 1 था आई थिंक, तो ये मैं इसको स्पीकर 1 दे देती हूँ। आगे वो फिर मजीद नहीं बात करा, मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम कम रह गया इसलिए। ये देखिए ये स्पीकर 2 बात कर रहा था। ठीक है। तो इसका ऑलरेडी जो है इधर से लेकर इधर तक वो बना हुआ है, समझ आ गई। हाँ, आ गई। अब देखें अगर गौर करें तो ये आगे जा रहा है, ये आगे एक आदमी बोलने स्टार्ट हो गया, अब ये कोई और है, ये वो पहला स्पीकर नहीं था। तो मैंने यहाँ हम्म। से एक सेगमेंट बनाया और जहां तक ये बोल रहा है उसको स्पीकर 3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। ठीक है। ये देखो
अब ये देखिए, ये स्पीकर 3 बात कर रहा था, यहाँ पे ना क्या हुआ कि उसने ना एकदम वो स्टॉप हो गया बोलना, लेकिन आपको ये लाइंस नजर आ रही है ना कि यहाँ तक वो जा रहा है। हम्म तो आपने क्या करना है, आपने हम्म। चेक करना है कि यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल डॉट से चेक कर लेना। अब ये देखिए, ये 0.5 से ज्यादा हो गया ना, तो हाँ हाँ ये पीछे सेगमेंट बनाया हुआ था, उसी सेगमेंट को यहाँ पे रोक देना, यहाँ ऐसे। आई समझ? यहाँ पे हाँ, आ गई। ये जो यहाँ पे सेगमेंट जो है वो खत्म हो गया। अब ये जो बीच वाला ना, इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने आगे से जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से वो बोलना शुरू होगा, मैंने वहां से न्यू सेगमेंट जो है वो बना दिया। देखो, अब ये कोई और स्पीकर बात कर रहा है, ये स्पीकर 1 है। मुझे आवाज से आइडेंटिफाई हुआ कि ये स्पीकर 1 है, तो मैं यहाँ पे स्पीकर 1 का दे देती हूँ, ठीक है। अब अब ये मुझे पता लग रहा है कि ये 0.5 से, अब मैं आगे चेक कर लेती हूँ क्या वाकई ये मतलब अगला जो बोलेगा वो स्पीकर 1 है। हाँ जी, ये स्पीकर 1 ही बात कर रहा है, और मैं इधर ही रख के चेक कर लेती हूँ कि क्या उनके दरमियान में 0.5 का डिफरेंस है कि नहीं। वो कंट्रोल डॉट से होगा, तो ये देखिए अब ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको दोबारा से करूंगी, और जहां तक वो बात कर रहा है ना, वो आई थिंक तो यहाँ तक बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एरो हेड जाके इसको सेगमेंट को स्टॉप कर दूँ। ठीक, समझ आ गई ये बात की? ठीक हो गया। अब अगला अगर चेक करें, तो ये अब ये स्पीकर 2 बात कर रही है, ठीक है।